स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फिट हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज करके अपना वज़न कंट्रोल करना चाहे है बट वो हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे हमारी एक्सरसाइज और डाइटिंग को छोड़ के हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक हार्मोन्स जो हमारे वेट को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वजन बढ़ने के कारण, वजन बढ़ाने के कारण, और कुछ जो हार्मोन्स होते हैं ऑब्वियसली वेट रिडक्शन के लिए। तो हमको हमारे शरीर में ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो हमारा वेट बढ़ाते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे खाने की वजह से ही हम लोग मोटापा हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी वहीं पे फोकस होता है कि आप कितना खाते हैं, इतना क्यों खाते हैं, ज़्यादा खाने से आपको वेट बढ़ रहा है। बट जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं और वेट रिड्यूस नहीं होता है, तो कहेंगे भैया हमने छोड़ दिए तब भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, तब भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। तो वजन कम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिलेशन तो खाने से भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिलेशन नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्लली जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए उसका नाम है हार्मोन। तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स इस तरीके से होते हैं जो हमारे शरीर में हमारा शरीर है उसका वजन काफ़ी हद तक बढ़ाने में हम लोगों को हेल्प करते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वजन हमारा बढ़ता है और टेंशन हमको हो जाती है कि हम कैसे वजन को रिड्यूस करें, बिकॉज देखो वजन बढ़ना इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट आजकल तो ये भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों का वजन ही नहीं बढ़ता, चाहे कुछ भी खा लें, और कुछ लोग हैं थोड़ा सा खाते हैं तो वजन बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा खाते हैं वजन बढ़ जाता है, इसके पीछे कोई और रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है? हार्मोन्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि हार्मोन्स कौन से होते हैं हमारे शरीर में जो हमारे वजन को बढ़ाते हैं, और उस हार्मोन्स को हमारे हाथ में थोड़ा होता ही है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फिट हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। तो आज की वीडियो ऑब्वियसली आप सभी को बहुत पसंद आएगी, जो लोग वजन बढ़ा हुआ है जिनका, और विदाउट एनी रीज़न, दे डोंट नो एनी रीज़न, बिकॉज एक्सरसाइज करते हैं तो वजन कम नहीं होता है और थोड़ा सा खाते तो मोटापा आ जाता है। तो इसीलिए कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे थायराइड हार्मोन की। ऑब्वियसली फीमेल में ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थायराइड हार्मोन जब भी हमारा ऊपर नीचे डगमगाता है, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, तो आपके वजन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा कब होती है? हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट प्रॉब्ली आपका वजन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ना थायराइड की निशानी है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है और हमारे शरीर में हार्मोन इशू आ रहे हैं। जैसे कि वजन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपका बाल झड़ना, आपके तनाव रहना, स्ट्रेस रहना, हमेशा इरिटेट रहना, और पीरियड्स भी आपके इरेगुलर रहेंगे, और एकदम तुरंत से तुरंत गुस्सा आ जाना, और किसी के साथ ऐसे मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होना। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आपका जो है हार्मोनल इशू कुछ ना कुछ तो शरीर में चल रहा है। और इसके कारण बेसिकली क्या होते हैं? मीनोपॉज की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, आपके पीरियड इरेगुलर है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, प्रोलॉन्ग टाइम का स्ट्रेस है, तो ये सब आपके हार्मोन्स की लेवल को गड़बड़ा देते हैं, और हमारा जहाँ लेवल गड़बड़ाता है वहाँ पर हम खुद ही गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमने डिस्कस करा अबाउट थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन एक मेन हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थायराइड में अगर कमी आती है, हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको होता है, तो आपका वजन जो है काफ़ी हद तक बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने आयोडीन की कमी नहीं होने देना है, आपने जिंक रिच फूड्स खाने हैं, और विटामिन डी भी लेना है। विटामिन डी आप धूप से लीजिए, उससे भी आपका काफ़ी हद तक थायराइड कंट्रोल में रहता है। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन था इंसुलिन। इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा आजकल फीमेल्स आर मोस्ट प्रोन टू गेट डायबिटिक रादर देन मेल्स। ऑब्वियसली मेल्स आर यूज्ड टू, बट फीमेल्स की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती जा रही है डायबिटिक होने की। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह खाते हैं, तो वो क्या करता है, इंसुलिन अपनी पहचान ही भूल जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कहेंगे जिसको, वो हमारे शरीर में ख़त्म हो जाती है और कम होने लगती है, उसके साथ साथ डिक्रीज होने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ सेंसिटिव बनाने के लिए, इंसुलिन को सेंसिटिव बनाने के लिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल कम कर देने हैं, बाहर की मिठाइयाँ वगैरह बिल्कुल कम कर देनी है। लिमिट में मीठा खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फाइबर्स ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करिए, एंड एक्सरसाइज ऑब्वियसली आपको करनी ही है। एक्सरसाइज हर बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन होता है, तो एक्सरसाइज को क्यों हम स्किप करें। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके इंसुलिन की। अब हम बात करेंगे और कौन सा हार्मोन होता है। और हार्मोन होता है आपका हंगर हार्मोन। अब हंगर हार्मोन क्या होता है? मतलब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, हंगर मतलब भूख लगने। तो ये जो हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी भूख के लिए। तो जब भी आप
कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो आपको और भूख लगती है और खाते हैं। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि इसको तो भूख बहुत लगती है, उनकी इसमें ऑब्वियसली हंगर हार्मोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हंगर हार्मोन ऑब्वियसली मोटापे से ग्रसित जो लोग हैं, जो हैवी वेट हैं, तो उनके लिए तो हार्मोन, जो हंगर हार्मोन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ। तो हंगर हार्मोन जो है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको जितनी भी भूख लग रही है उसको भी थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा कम कम खाइए। खा रहे हैं, देखो खाने में कोई बुराई नहीं, बट थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे खाइए। अपना जो है डाइटिंग, ये नहीं एक साथ बहुत सारा खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे खाइए, हर 2 घंटे में कुछ खाइए, बट उसके साथ पानी भी आपको नहीं लेना भूलना है। पानी पीजिए, तो पानी खाने से पहले अगर आप पानी पी लेते हो तो आपका पेट काफ़ी हद तक भरा रहता है। तो है ना, ये अच्छी वाली बात कि हंगर हार्मोन को हमने खुद ही कंट्रोल कर लिया। अब खुद कंट्रोल हमने कैसे कर लिया, हमने पानी पी लिया, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया तो हमारा पेट वैसे ही भरा है। कुल मिला के हमको अपना पेट भरना है। और टेस्ट बर्ड्स तो है ही रिस्पॉन्सिबल हमारे चटर पटर के लिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पे खाना है। प्लस आपका जो, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप पानी पी लीजिए, खाने से पहले आप पानी पी लीजिए, तो आपका काफ़ी हद तक हंगर जो हार्मोन है वो डिक्रीज़ होगा, एज वेल एज इट विल डिक्रीज़ योर आपका जो भी आप खाने की कोशिश में है वो, उसको भी, भूख को भी आपको काफ़ी हद तक कम करेगा। तो है ना इंपॉर्टेंट टिप कि आप हंगर हार्मोन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स मेलाटोनिन हार्मोन। तो आपको पता है कि आपको बारे में ऑब्वियसली जानकारी होगी कि जब आप लोग ज़्यादा सोते नहीं हैं, जल्दी उठते नहीं हैं, तो आपका मेलाटोनिन लेवल गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इसी हार्मोन का जो काम होता है आपके सोने से, टाइम पे सोने के लिए और टाइम पे जगने के लिए होता है। जब आप टाइम पे सोते जगते नहीं हैं तो क्या होता है, आपका मेलाटोनिन लेवल गड़बड़ा जाता है, और जब आपका मेलाटोनिन लेवल गड़बड़ा जाता है तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, तो आपका मेलाटोनिन लेवल नॉर्मल रहेगा और आपका जो मोटापा भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो बहुत लेट सोते हैं और बहुत लेट उठते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लेट उठेंगे, लेट सोएंगे तो हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल जो चल रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी तो थोड़ा बहुत अदल बदल होता है ना, उसमें भी तो काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। और आप इस तरीके से अपनी दिनचर्या को छेड़ेंगे तो आपको एक टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, प्लस 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 आपको जो है, अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं अपने टाइम पे सोने उठने को, तो आपका काफ़ी हद तक मेलाटोनिन लेवल कंट्रोल रखता है, और साथ ही साथ आपका जो मोटापा है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन हार्मोन क्या करता है, आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा। आपका जो शुगर लेवल है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है लैक्टिन हार्मोन भी। तो लैक्टिन हार्मोन मतलब जैसे आप कुछ फ्रक्टोज, मीठी चीज़ें, आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह खा रहे हैं, उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ज़्यादा फैट इकट्ठा नहीं होने देता है, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा ही लेंगे तो आपका जो फ्रक्टोज लेवल है वो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो फ्रक्टोज लेवल आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके शरीर में, आपने देखा होगा फीमेल्स आर यूज्ड टू गेट फैटी, उनके शरीर में कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है, टमी पे, ब्रेस्ट पे, हिप्स पे। तो ये सारी जो बेसिकली जगह होती हैं, इस जगह जाके आपका जो फैटी वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फैट्स का। ठीक है, फैट इकट्ठा होने लग जाता है। तो लैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग योर फैट। ठीक है, बट आप जब ज़्यादा ही बाहर की चीज़ें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मीठा ज़्यादा खा लिया, तो जो आपका फ्रक्टोज जो रिलीज होता है वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन होने लगता है हमारे शरीर में। इसलिए हमको अपने लैक्टिन हार्मोन को भी कंट्रोल करके रखना है। तो आप जब ज़्यादा सोते भी नहीं है तब भी लैक्टिन हार्मोन अफेक्टेड होता है। तो आपको सोना भी टाइम पे है, अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर 8-9 घंटे की नींद लीजिए। वैसे तो आजकल टाइम नहीं किसी के पास सोने का, बट 8 घंटे की नींद तो मिनिमम लीजिए ही लीजिए। उसके साथ साथ आप अपना जो है खाने के लेवल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करिए, मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए और ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट लैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट विल मूव्स टुवर्ड कॉर्टिसोल हार्मोन। कौन किन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या आपको पता है ये चीज़ कि जब ज़्यादा गुस्सा आप करते हैं तो आपका मोटापा बढ़ता है, बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल आपके शरीर में फैट एक्यूमुलेशन करने लग जाता है। इसलिए जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपने देखा जो गुस्से लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो ओबीस टाइप मूव करने लगते हैं, कि स्ट्रेस के कारण ही आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो कॉर्टिसोल जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे आपका जो है मोटापा भी बढ़ेगा। इसलिए गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, ऑब्वियसली मोटापा भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। एवरीबॉडी नोज कि प्रोजेस्टेरोन हमारे शरीर में फीमेल के लिए तो बहुत ही बेस्ट हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, तो जब आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी होने लगती है तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी कब
तो जब आप मेनोपॉज की तरफ जाती हैं, जब आपकी माहवारी बंद होने वाली होती है, प्लस ऑब्वियसली आप पीसीओडी के शिकार हैं, तो अगर आपको पीसीओडी है तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप नॉर्मली भी लेते हैं तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हमारे शरीर में कम हो, बिकॉज में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है जो डिक्रीज होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी काफ़ी हद तक होने लगती है आपके शरीर में, जिसकी वजह से भी आपका मोटापा काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है। अब हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो अ फीमेल हार्मोन। ये डायरेक्ट इंसुलिन से रिलेशन करता है। जब इंसुलिन आपके शरीर में बढ़ता है तो एस्ट्रोजन की भी इशू क्रिएट होने लगते हैं। तो एस्ट्रोजन को भी हमें बराबर बचा के रखना है, बना के रखना है, ताकि हमको मोटापा ज़्यादा अटैक ना करे, ठीक है। तो हमारे लिए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का बराबर लेवल पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, बिकॉज और अदर इश्यूज भी क्रिएट होने लगते हैं फीमेल की बॉडी में। अब बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन। नाम सजेस्ट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, दैट मीन्स इट इज अ मेल हार्मोन, बट यू नो व्हाट, थोड़ा सा फीमेल की बॉडी में भी होता है। जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटने लगती है, सबको बराबर चाहिए, सबको बराबर अपना अपना लेवल चाहिए। जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी घटने लगती है तो भी आपका मोटापा आपका बढ़ने लगता है, आपकी जो बोन्स है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एंड वीक होने लगती हैं। इसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मोटापे में, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको बैलेंस करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे वैसे आप इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए, बट बेसिकली ऑल ओवर देखा जाए, बाहर खाना मत खाइए, एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत होइए, ज़्यादा गुस्सा ना करिए, और एकदम हैप्पी माहौल रहिए, हैप्पी हार्मोन को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। एंड एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बट ऑब्वियसली ज़रूरी है सिर्फ टाइम की। तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए और बाहर की चीज़ों, बाहर का खाना थोड़ा कम खाइए, और बिकॉज ये सारे हार्मोन आपको पता है किस तरीके से बताया, किसमें कितने कितने चेंजेस आते हैं, इन पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ तरीके से कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन को कंट्रोल करिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए, बाहर का खाना कम खाइए, मैदा से बनी चीज़ें कम खाइए, और पानी ज़्यादा पीजिए। एटलीस्ट आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक दे देना, जैसे लोगों से शेयर करना। इसलिए एक्सरसाइज करते हैं और खाना भी कम खा रहे हैं, स्टिल वेट आपका कम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि हार्मोनल इशू है। तो हार्मोन को सबसे पहले हमको बैलेंस करना है, देन वी हैव टू फोकस ऑन द एक्सरसाइजेज एंड ऑन द डाइटिंग। डाइटिंग भी ज़्यादा मत करिए, शरीर वीक हो जाता है, बिकॉज शरीर को भी अपने हिसाब से न्यूट्रिशन पाना मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने थोड़ी कमी करी तो शरीर आपका वीक होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा तो इंटरनल वीकनेस आर मोर प्रोन टू गेट hazardous rather than the physical. It's better to take precautions while you are dieting. तो डाइटिंग थोड़ा तरीके से करिए, समझदारी से करिए। खाना कम खाने से कोई आप पतले नहीं हो जाएंगे। आपको अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, एक अच्छी हेल्थ देनी है, बीमारी से ग्रसित नहीं होना है, ठीक है। तो एक हेल्दी वेट रखिए, एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अपनी अच्छी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ डॉक्टर ज्योति।